नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आपका स्वागत है। आज मैथ डिजिबिलिटी की सेकंड क्लास है भाई। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में डिजिबिलिटी की 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 3 का नियम और 9 का नियम, ये बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं भाई। इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे भाई। जितने भी क्वेश्चन थे इस क्लास से संबंधित थे वो क्वेश्चन हमने किए थे भाई। आज हम 5 की, 125 की और 25 की डिजिबिलिटी का नियम करेंगे भाई। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। देखो 5 का नियम क्या है भाई। 5 की पावर 1 क्या होता है भाई? 5, यानी कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, एक अंक या यूनिट डिजिट बोल दीजिए आप, 0 और 5 हो। किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या तो हो 0 हो या क्या हो भाई 5 हो। उदाहरण जैसे मैं 120 लिख दिया भाई, नेक्स्ट 345 लिख दिया, 625 लिख दिया। ठीक है, ये कुछ एक उदाहरण है। इसका लास्ट डिजिट क्या है भाई 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका लास्ट डिजिट भी क्या है भाई 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न हो, अंतिम अगर अगर 5 से विभाज्य होता है तो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है भाई। ये है हमारा 5 का नियम। 25 का नियम क्या है भाई? 25 क्या होता है भाई? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25। यानी किसी संख्या के लास्ट टू डिजिट 25 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए। यानी ये जरूरी है भाई। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से विभाज्य हैं तो संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। क्या क्या हो सकते हैं भाई 25 से, मतलब लास्ट के 2 डिजिट? वो देखो भाई, 2 जीरो हो सकती है भाई, 25 खुद हो सकता है भाई, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, और नहीं हो सकते भाई, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 2 जीरो हमने शामिल कर ली, दोबारा यही रिपीटेशन होगी भाई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं भाई, किसी संख्या की कितनी बड़ी संख्या हो, या तो डबल जीरो मिलेगी, या 25 मिलेगा, या 50 मिलेगा, या 75 मिलेगा भाई। जैसे मैं कोई एग्जांपल देखता हूं आपको, 1250, इसके लास्ट 2 डिजिट देखो कितने हैं, 50 हैं भाई। इसी नियम में फॉलो हो रहा है भाई, तो ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी भाई। जैसे ये ले लिया मैंने 89 75, इसके लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 75, 25 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने बता दिया अगर 25 से लास्ट 2 डिजिट किसी संख्या के डिवाइड हो जाएं तो पूरी पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। फिर मैंने ये भी बता दिया कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो है, 25 है, 50 है, 75 है, तो बिना देखे आप उसको टिक कर देना, वो 25 से विभाजित हो जाएगी भाई। समझ में आया भाई? यानी कि हमें सिर्फ ये देखने हैं, डबल जीरो है, 25 है, 50 और 75 है। जैसे 725 है, इसके लास्ट में क्या है 25 है, तो ये 25 से विभाजित हो जाएगी भाई। जैसे 400 है, इसके लास्ट में क्या है डबल जीरो है, तो ये 25 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी भाई। 125 क्या होता है भाई? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। जैसे कल हमने बताया था 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। क्या बताया था? इसमें एक डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट और इसमें 4 डिजिट किसी संख्या के लास्ट डिविजेबल होंगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से 5 का नियम है, इसका एक यूनिट, इसके 2 डिजिट, यानी इसमें यूनिट डिजिट होगा एक सिंगल डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, और इसमें 3 डिजिट से भी अगर आपको याद नहीं रहता तो सिर्फ इतना याद रखिए, डबल जीरो 25 50 और 75 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। 125 में 3 अंक, 125 में क्या होंगे भाई 3 अंक। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित होते हैं तो संख्या 3 से 125 से विभाजित हो जाएगी भाई, 125 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, संभावना क्या हो सकती है? या तो 3 जीरो, 125, 250, 375, 500, 625
750, 875। ये लास्ट में है किसी भी संख्या के। क्या क्या? 3 जीरो, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875। तो वो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी भाई? 125 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी भाई। इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं हमें। जैसे मैंने लिख दिया 2000, लास्ट में कितने हैं? 3 जीरो है, तो ये संख्या किससे डिविजेबल होगी भाई? 125 से कंप्लीट डिविजेबल हो जाएगी भाई। मैंने लिखा 51, 125, लास्ट में कितना है भाई? 125, तो ये संख्या ही पूरी पूरी 125 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 33, 75, लास्ट में कितना आया भाई? इस पे गौर करो, 375। क्या हमारी ट्रिक में है 375? हाँ है, तो ये भी 175 से ना 125 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी भाई। समझ में आया? मैंने लिख दिया 12875, लास्ट में कितना आया? 875। अगर लास्ट के 3 डिजिट 875 हैं तो वो संख्या भी 125 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी हमने आज 5 की डिजिबिलिटी में क्या सीखा कि 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा भाई? या तो क्या होगा? 0 या क्या होगा? 5। 25 में किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या संभावना हो सकती है? 00, 25, 50 और 75, 75। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये 4 हैं तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 25 से। 125 का क्या नियम था? किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित होते हैं तो संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी। उसके लिए याद क्या रखना है कि लास्ट में कितनी बड़ी संख्या हो, उसके पीछे 3 जीरो, 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो और 875 हो, तो वो संख्या 125 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम आज के क्वेश्चन देखते हैं 5, 25 और 125 की डिजिबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है भाई? एनटीपीसी में आया हुआ है, करंट क्वेश्चन है भाई, ये 2025 में आया था भाई। तो 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसमें लास्ट यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा भाई। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 3, नहीं हो सकता। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 4, नहीं हो सकता। इसमें 0 है भाई, ये हो सकता है। इसमें 9 है, ये नहीं हो सकता भाई। समझ में आया भाई? सिर्फ 5 के डिजिबिलिटी नियम से जो एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन आया था वो सोल्व हो गया भाई, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या था? 0। 5 की डिजिबिलिटी के लिए नियम क्या है? 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में। तो हमें विभाजकता के नियम से देखो इतनी जल्दी हो गया, इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी भाई। अगर आप इसको एक एक ऑप्शन को उठाओगे भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका संख्या दे दी हमारे पास 48, 95, 35, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ये पूछ रहा है ये संख्या किससे विभाजित है। तो ये है 48, 95 और 35। 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है? जब उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो। तो 35 4 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही भाई, क्योंकि 35 4 से विभाजित नहीं होता। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही तो 8 से विभाजित नहीं होगी और वो 12 से विभाजित नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 5। इसमें आप एक और अप्रोच लगा सकते थे, क्योंकि देखो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है भाई? ओड है। अगर ओड डिजिट लास्ट में है तो वो संख्या कभी भी इवन नंबर से विभाजित नहीं हो सकती। देखने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओड नंबर क्या था? 1, 5 ही था भाई। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2025 का ही क्वेश्चन है भाई। ये मैं ऑप्शन कोई बदल नहीं रहा हूं भाई, आप गूगल पे जाके इन को सर्च करोगे तो एज इट इज ऑप्शन है भाई, और यही संख्याएं हैं, कोई चेंज नहीं कर रखा है भाई इनमें मैंने। अगला है देखो भाई, रेशियो का क्वेश्चन है लेकिन हम डिविजिबिलिटी से करेंगे। एक बैग है उसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 0.25 है, यानी 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल धनराशि हमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से देखेंगे। स्टार्ट में क्या है? 5। सबसे पहले 5 की डिजिबिलिटी लगाते हैं। क्या 212 5 से कट रहा है? सबसे पहला नहीं कट रहा, क्योंकि 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। इसमें देखो फर्स्ट देखना, हमने 5 देखा ना, तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देखो, जो ये फर्स्ट सभी ऑप्शन के फर्स्ट नंबर को देखो। इसमें 8 है भाई, नहीं होगी। इसमें 6 है, सिर्फ इसमें 0 है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ 5 की डिजिबिलिटी से हमने इसको उड़ा दिया। एमटीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और एज इट इज ऑप्शन थे भाई इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। ए की 3, बी की 3, सी की 3, 3 ए बी सी मान ज्ञात कीजिए। ए 335 है, हमें पता है कि ये 335 है तो ये 5 से विभाज्य है। 215 बी है तो ये भी 5 से विभाजित होगा, और 180 है तो ये 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट भी 5 है। तो अगर ये 5 से विभाजित होगा तो हमारे पास है ए की 3, बी की 3, सी की 3 माइनस 3 ए बी सी। ए की 3 यानी 5 की 3 यानी कितना होगा 125, बी की 3 5 की 3 125, सी की 3 125 यानी ये 125 का मल्टीपल होगा। यानी कि वो संख्या जो हमारा आंसर होगा ना वो 125 से डिविजिबल होनी चाहिए भाई। किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 125 से डिविजिबल होनी चाहिए भाई। तो देखो 125 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? इसके लास्ट में क्या है भाई? 250। कितना है भाई इसमें? 250। तो ये संख्या 125 से डिवाइड हो रही है। 230 125 से डिवाइड नहीं हो रहा, 320 भी नहीं हो रहा और 630 भी नहीं हो रहा भाई। क्या नियम बताया था मैंने? या तो 125 से विभाजित होने के लिए 3 जीरो होनी चाहिए। 125 होगा, 250 होगा, 375 होगा, 500 होगा, 625 होगा, 750 होगा और 875 होगा भाई। या 125 से किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट 3 डिजिट है 230 नहीं विभाजित हो रहा, इसके 320 है 125 से नहीं कट रहा, 630 है ये भी नहीं कट रहा, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है 250 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, सिर्फ 125 की डिजिबिलिटी से हमने इसको निपटा दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई। क्या कहता है? यदि संख्या 125 से तब विभाज्य होगी यदि संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 5 की पावर 3 से विभाज्य होगी। हाँ यही तो बात हमने बताई थी। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 125 ही तो है, लास्ट के 3 डिजिट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये बात हमारी करेक्ट है। अब बी को पढ़ते हैं हम। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है, कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है भाई, तो वह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य होगी। नहीं भाई ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या है 4 और ये है 8 और 4 और 8 ये है 16, ये क्या आ गया 16। तो ये पूछ रहा है कि इनके गुणनफल से विभाज्य होगी। 8 चौका 32, तो 32 से तो विभाज्य नहीं हो रही भाई। समझ में आया नहीं आया? तो ये गलत है भाई। अब तीसरा देखते हैं। यदि कोई संख्या 36 से तब विभाज्य होगी यदि वह 4 6 और 12 से विभाजित होगी। क्या कहता है कि 36 से तब विभाज्य होगी यदि संख्या 4 से 6 से और 12 से विभाज्य होगी भाई। ये कोई जरूरी नहीं है भाई कि जो संख्या 4 से विभाज्य हो वो 36 से विभाज्य हो। 8 है नहीं होती भाई, 36 से विभाज्य नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है भाई। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है ए, ओनली एक ऑप्शन नंबर ए बी है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 अंकों की एक संख्या है भाई, इसमें कुल 6 डिजिट है। यहां पर x है और यहां पर y दे रखा है, यहां पर 5 है। ये बोलता है कि 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हो सकती हैं भाई? इतनी 6 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं भाई? यहां पर क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं भाई? इन 2 अंकों के स्थान पर हम कितनी संख्याएं इतनी हो सकती हैं भाई इसकी? तो हमने क्या बताया था भाई? या तो 125 हो या क्या हो भाई, यहां पर जीरो तो हम शामिल नहीं कर सकते भाई। समझ में आया क्या? जीरो शामिल नहीं कर सकते। 125 हो या 250 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसने फिक्स कर रखा है भाई, ये स्थान फिक्स कर रखा है तो ये कैंसिल हो गया। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 250 को भी हम शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें 5 इसने फिक्स कर रखा है, यहां पर जीरो नहीं हो सकता। 375, 625 और 875। या तो हम ये 2 अंक ले सकते हैं या ये और ये या ये, क्योंकि 5 तो फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है। एक्स वाई का मान चेंज हो रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 और 4। सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या हुई भाई? ऐसी 4 संख्याएं हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
निम्नलिखित को सरल करो भाई, सोल्व करना है भाई। क्या दे रखा है, 25 की पावर 3 माइनस 75 की पावर 3 प्लस 50 की पावर 3 भाई। इसमें से मैं 25 की पावर 3 को कॉमन ले सकता हूं भाई, यहां बचा 1, या 1 की पावर 3 ना, 25 थी 75 भाई, सॉरी भाई 1 मिनट के लिए, और प्लस यहां पर कितना बचा भाई, 25 दूनी 50, 2 की पावर 3। अब हमें पता चल गया 2 की पावर 3 होता है 8, ये होता है -27 और ये होता है 1, यानी कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर नेगेटिव होगा भाई। यहां से इतना अनुमान हमने लगा लिया। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन इनको एलिमिनेट कर दो भाई, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों हो सकते हैं भाई, या तो ये होगा ये, या होगा ये होगा। और 125 का नियम क्या है भाई, लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो वो संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। 250 देखो लास्ट के तीनों डिजिट में 125 से डिवाइड है भाई, तो ये संख्या हो जाएगी भाई 450, ये 125 से डिवाइड नहीं होगा भाई। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 2 का नियम क्या था भाई, 2 का नियम था 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर लास्ट में है तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 5 का क्या नियम था, 0 और 5, तो अब 2 और 5 दोनों से इकट्ठी है भाई, कंबाइन है, तो ये 5 वाला नियम तो हो गया फेल। अब लास्ट में क्या देखना है हमें, सिर्फ और सिर्फ 0 देखना है, और 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में आया हुआ है, ए में। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2024 में सीजीएल में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ये हमारी प्राथमिकता है भाई।